इस्लामाबाद में रेस लगाती दो गाड़ियों ने 4 कीमती इंसानी जानें ले ली हैं। 4 जख्मी। मरी से इस्लामाबाद आने वाली 2 गाड़ियां सड़क किनारे खड़े राहगीरों पर चढ़ गईं। ड्राइवर फरार। पुलिस ने गाड़ियां कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। खलीज मान में नाकाबंदी पर अमल न करने वाले जहाज को नाकारा बना दिया। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक गैम्बिया पर परचम वाला बहरी जहाज ईरानी बंदरगाह जाने की कोशिश कर रहा था। जहाज को हेलफायर मिसाइल के जरिए निशाना बनाया। इससे कबल अमरीकी वजीर जंग ने कहा था कि अपना हुर्मस में नाकाबंदी बरकरार है। जब ईरान के साथ डील हो गई तो अपना हुर्मस खोल दी जाएगी। हम जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ईरान किसी सूरत जोहरी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी वजीर जंग ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान अमरीका का मुखलिस दोस्त है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अमन मुज़ाकरात में शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। ईरान से जो भी डील होगी अच्छी होगी। ईरान अच्छे तरीके से जानता है कि उसे क्या करना है। सदर ट्रंप अमरीकी मफादात को मद्देनजर रखते हुए माहिदा करेंगे। ईरान से मुतल्लिक हमारे अहदाफ में तब्दीली नहीं आई। अपना हुर्मस को मुकम्मल खोलना होगा। अपना हुर्मस पर टोल टैक्स कबूल नहीं किया जाएगा। चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की पर जायज़ तशवीश पाई जाती है। एशियाई इत्तेहादी ममालिक चीन की बढ़ती हुई ताकत का मुकाबला करने और खित्ते में उसकी बालादस्ती को रोकने के लिए अपने दिफाई अखराजात में इजाफा करें। इत्तेहादी ममालिक का एक मजबूत और ज़्यादा खुद मुख्तार नेटवर्क ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। आमना हुर्मस में मुदाखलत करने वाले फौजी जहाज हदफ बन सकते हैं। ईरानी अफवाज की जहाज़ों को वार्निंग जारी। खातमुल अंबिया के हेडक्वार्टर्स की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि हमारे अफवाज हुर्मस का इंतजाम मुकम्मल सलाहियत से संभाल नहीं है। बहरी जहाज़ों और ऑयल टैंकर्स के लिए पाकिस्तान बहरिया ने लाइसेंस लेना जरूरी है। तमाम बहरी जहाज़ ईरान के मुकर्रर करदा रास्तों पर चलने के पाबंद हैं। ईरान का अपना हुर्मस में रूस और चीन को खुसूसी सहूलतें देने का ऐलान। ईरानी पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी के सरबरा इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि ईरान अपने करीबी शराकतदार ममालिक के साथ तरजीही बुनियादों पर ताउन जारी रखेगा और इस हवाले से नई हिकमत अमली अपनाई जा रही है। कुवैत में फ़ज़ाई अड्डे पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले में मुतादिद अमरीकी जख्मी हो गए। ब्लूमबर्ग के मुताबिक हमले में 2 अमरीकी ड्रोन्स को शदीद नुकसान पहुंचा। अमरीकी एहलकारों को मामूली चोटें आई। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने हालिया तनाज़े के दौरान ईरान पर मुतादिद फ़ज़ाई हमले किए हैं, जिनमें अमरीका और इसराइल की बिलवास्ता शमूलियत भी रही। ये हमले जंग के इब्तदाई दिनों में शुरू हुए और जंग बंदी के ऐलान के 1 रोज़ बाद तक जारी रहे। बजट की तैयारियां आखिरी मरले में दाखिल। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का अहम इजलास वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत 3 जून को तलब। इजलास में बजट अहदाफ की मंजूरी, मुतवक्के महंगाई के सताए अवाम को रगड़ा लगाने की तैयारियां मुकम्मल। नए बजट में टैक्सों का इजाफे का इम्कान। सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इतनी महंगी होने का खदशा। IMF ने भी किसी किस्म की टैक्स छूट देने से इनकार कर दिया। IMF के इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और बसों समेत सोलर पैनल पर GST 18% करने की तजवीज़। आलमी मालियाती इदारे के टैक्स छूट से इनकार पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर पैनल्स महंगे होने का खदशा। टेक्सटाइल सेक्टर का हुकूमत से 327 अरब रुपए की रिफंड्स फौरी जारी करने का मुतालबा। साबिक स्पीकर और रहनुमा PTI असद कैसर को सुकुर्दू जाने से रोक दिया गया। एयरपोर्ट पर रुकावटों के बायस असद कैसर वापस घर आ गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये चाहते हैं कि सबकी फ्लाइट्स रह जाएं और हम ना पहुंच पाएं। पता नहीं ये मुल्क कैसे चला रहे हैं। नून लीग रहनुमा क़ायद रफ़ीक की ट्रैफिक जाम के बाद सुकुर्दू की फ्लाइट मिस हो गई। लीग रहनुमा बरहम कहा कि रावलपिंडी पुलिस ने एयरपोर्ट जाने वाली तमाम ट्रैफिक जाम कर रखी थी। ट्रैफिक रोकने के लिए कोई माकूल वजह बयान नहीं की गई। सुकुर्दू के लिए मुई समेत 13 मुसाफिरों की फ्लाइट्स मिस हो गई। चंद घंटों से खजल ख्वारी के बाद वापस लौट आए। बेहिसी और नालायकी की भी कोई हद होती है। अब दहशतगर्दी की इत्तला वाली कहानी सुनने की कोशिश ना की जाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और रुकने कौमी असम्बली आसफा भुट्टो की गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबी मुहिम का शेड्यूल जारी। बिलावल भुट्टो सरदारी आज शिगर 1 जून को क़ाबलों में जलसे आम से खिताब करेंगे। 2 जून सकर्दू, 3 जून को दियामर में जलसा होगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ के भी जल्द दौरे का इम्कान है। नवाज शरीफ सकर्दू, चिल्लास, गिलगित और हुंजा में जलसों से खिताब करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में 396 उम्मीदवार किस्मत आजमाई करेंगे। आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 266। पीपल्स पार्टी 23 उम्मीदवारों के साथ सर फहरिस्त है। मुस्लिम लीग नवाज 22 उम्मीदवार मुख्तलिफ हलबों में उतार दिए। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 15 उम्मीदवार इंतखाबी दौर में शामिल हैं। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात 24 हलकों पर वोटिंग 7 जून को होगी।
गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी का चीफ जस्टिस सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान को खत। कहा कि आज़ाद, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए अदालती मुदाखलत ज़रूरी है। सियासी जमातों के इंतखाबी सरगर्मियों पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, जिससे इंतखाबी अमल की शफाफियत खतरे में पड़ने का खदशा है। गैर कानूनी गिरफ्तारियों की शिकायत आ रही हैं। तमाम सियासी जमातों को बराबर मौका फराहम किया जाए। अदालत अपना आईनी दायर इख्तियार इस्तेमाल करते हुए शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाए। आज़ाद कश्मीर महाजरीन नशिस्तों पर के मामले पर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमती कमेटी के दरमियान डेडलॉक बराग। मुज़ाकराती अमल मुअत्तल। मुजफ्फराबाद में हम इजलास। महाजरीन की 12 नशिस्तों के मामले पर एक्शन कमेटी अपने मौक़िफ़ पर कायम। हुकूमती कमेटी का मुज़ाकरात के जरिए मामला हल करने की कोशिश। मुतादिद आईनी और कानूनी तजावीज़ ज़ेर गौर। नशिस्तों की तादाद में कमी या नई हल्का बंदियों से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर आए। तनासुब की बुनियाद पर नुमाइंदगी और इंतखाबी निज़ाम इस्लाहात की तजवीज़ भी ज़ेर बहस हैं। आईनी इंतखाबात सिर्फ आज़ाद कश्मीर के 33 इंतखाबी हल्कों में कराने की तजवीज़ भी एजेंडे में शामिल है। मुज़ाकरात के बाद ही आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का फैसला होगा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और बारी गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार, मुरझाए चेहरे खिल उठे। सबसे ज़्यादा बारिश टिस्टर टाउन में 48 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मुगलपुरा और लक्ष्मी चौक में 30-30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ मकामात में शदीद बारिश से लस्को के 240 से ज़्यादा फीडर्स टिप कर गए। शेखपुरा, गुजरावाला, वजीराबाद समेत दीगर इलाकों में भी गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। ननकाना साहब में दीवार गिरने से 3 ख़वातीन समेत 4 अफराद मलबे तले दब गए। एक खातून जाँ बहक, दीगर को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। शमाल मशरक़ी पंजाब और कश्मीर पर बनने वाला मौसमी सिस्टम फाल। गरज चमक के साथ बारिश। मीरपुर, जेहलम में बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बारिश मुतवक्के। बलोचिस्तान और सिंध के बेशतर इलाके शदीद हीट वेव की लपेट में। सिब्बी, तुर्बत में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।